verse is taken from Genesis 49:22. और आज का प्रतिज्ञा वचन उत्पत्ति 49:22 से लिया गया है। Joseph is a fruitful vine. यूसुफ फलवंत लता की एक शाखा है। A fruitful vine near a spring. वह सोते के पास लगी हुई फलवंत लता की एक शाखा है। My friend, God wants you and has created you to be a fruitful vine. हाँ मेरे प्रिय दोस्तों, प्रभु ने आपकी रचना की है जिससे कि आप एक फलवंत लता के रूप में रहें। Jesus said in John 15:16, और यीशु ने यूहन्ना 15:16 में इस तरह से कहा है, My son, मेरे पुत्र, my daughter, मेरी बेटी, you have not chosen me, तुमने मुझको नहीं चुना है but I have chosen you. परंतु मैंने तुमको चुना है I have chosen you to bear much fruits. और मैंने तुम्हें चुना है जिससे कि तुम बहुत ज़्यादा फल दे सके And fruits that will remain. और ऐसा फल जो हमेशा हमेशा रहे। For that I am keeping you near a spring. और उसके लिए मैं तुम्हें एक फलवंत लता की तरह निकट रखता हूँ So that you will have living waters in you for you to be fruitful in your life. जिससे कि आप सोते के समान निकट रहेंगे और हमेशा आपके अंदर से फलवंत लता निकलती रहेगी। The living waters is none else than Jesus Christ. और जीवन का जो पानी है और कोई स्वयं यीशु है You have Him in you. और आपके अंदर वो है। And so, as He fills you with His living waters every day, and as you receive Him, you will bear much fruits. जब आप अपना जीवन पानी अपने अंदर रखेंगे, आप प्रतिदिन अनेक तरह के फल देंगे And everybody will have life through you. और आपके द्वारा अनेक लोग जीवन को प्राप्त करेंगे। There was a priest who was walking by the wounded people in a battlefield. और एक युद्ध के स्थान पर एक पादरी जो घायल सैनिक थे उनके पास से होकर गुजर रहे थे He found a young man who was greatly wounded. और उसने एक युवा व्यक्ति को देखा जो बहुत ज़्यादा घायल था। And the priest said, Son, can I read to you from the Bible? और उस समय पादरी ने कहा, पुत्र क्या मैं बाइबल से तेरे लिए एक वचन को पढूं? He said, Padri, I need water, give me water. और उसने कहा, पादरी मुझे सिर्फ पीने के लिए पानी चाहिए। The priest ran and brought him water. और वो जो पादरी भागा और वहाँ से पानी लेकर आया Then he said, my head hurts. और उसने कहा मेरा दिल दुखता है। So in that cold weather, the Padri took off his overcoat and rolled it and put it as a pillow for that young man. और उस ठंड के मौसम में उस पादरी ने अपना जो कोट को निकाला और उस युवा व्यक्ति के लिए सर पर रख दिया। And then the young man who was wounded said, I'm feeling so cold. और उस युवक ने कहा मुझे बहुत ज़्यादा ठंड महसूस हो रहा है। The priest took off his coat and shielded the young man from the cold. और पादरी ने अपना कोट निकाला और उस युवक के ऊपर ढक दिया। And then the young man said, और उसके बाद इस युवक ने कहा, if there is something that talks about what you have done for another man, giving away everything in the Bible, read that to me. और उस युवक ने कहा, जैसे अभी आपने ऐसा कार्य किया है कि दूसरे व्यक्ति के लिए अपने कठिन समय में भी दिया, अगर ऐसा कोई विषय बाइबल में है तब आप उसको मुझको पढ़कर सुनाइएगा। And the priest said, that's exactly what God, who came down as man for you, who sacrificed everything, did for you. और पादरी ने कहा, हाँ ये वही यीशु है जो इस धरती पर आए और अपना जीवन दिया जिससे कि दूसरे लोग उसके द्वारा आशीष को प्राप्त कर सके। He said, I want him. और उस युवक ने कहा, मुझे वो यीशु चाहिए। And he received the living waters, Jesus in him. और उसने जो जीवन का जो पानी है अपने अंदर यीशु को स्वीकार किया। You too can become a fruit-bearing tree today. आज के दिन आप भी एक फलवंत लता की तरह हो सकते हैं। Ask Jesus, the life giver, to fill you. आप यीशु से पूछिएगा, जो जीवन दाता है वो आपको भर देंगे You will bear much fruit. और आप बहुत ज़्यादा फल देंगे। Father, हे पिता, pray this grace to bear fruits, to give life to others, come upon thy son, thy daughter. हे प्रभु, तेरे पुत्र और जो तेरी पुत्री पे जो
फल देने वाला जो वरदान है, वो वृक्ष जो है वो इनके जीवन में आए प्रभु। And for that, let your living waters flow into thy son, into thy daughter, and give them life to give life. और इसके लिए तेरे पुत्र और तेरी पुत्री में जो जीवन की जो नदी है बहे, जिससे कि वो दूसरों को जीवन दे सके। In Jesus' name, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना मांगता हूँ। God bless you. प्रभु आपको आशीष